नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। दरोगा की परीक्षा में पास हुआ मोबाइल चोर, न्याय परिषद ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल चोरी के आरोप में जेल जा चुके एक युवक ने बिहार दरोगा की प्राथमिक और मुख्य परीक्षा पास कर ली है। मामला नालंदा जिले का है। किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को किशोरावस्था में किए गए अपराध दोष से मुक्त कर दिया है, जिसकी काफी सराहना हो रही है। मामला नालंदा जिले के हिलसा का है, जहां एक आरोपी युवक ने जिला किशोर न्याय परिषद के समक्ष अपना बिहार पुलिस अवर सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परीक्षाफल दिखाते हुए आचरण प्रमाण पत्र में इस आरोप के दर्ज होने पर करियर बर्बाद होने की चिंता जताई, जिसके बाद प्रधान दंडाधिकारी ने उसके हक में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी ने किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि 14 साल से कम उम्र में मेरे ऊपर चोरी का एकमात्र आरोप पुलिस के अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ। वहीं इसके अलावा मुझ पर अन्य कोई आरोप नहीं है। यदि मुझे दोष मुक्त नहीं किया गया तो मैं दरोगा बनने से वंचित हो सकता हूँ। एसपी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र में मेरे ऊपर लगे आरोप का जिक्र कर दिया जाएगा और मुझे दरोगा की नौकरी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते से 5वीं क्लास तक के स्कूल खोलने की तैयारी। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 के मार्च महीने से बंद किए गए स्कूल अब चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। अब तक 6ठी क्लास से ऊपर तक के स्कूल कोरोना गाइडलाइन के साथ खोले जा चुके हैं, लेकिन जूनियर सेक्शन आज भी बंद है। लेकिन शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि मार्च महीने के पहले हफ्ते से प्राथमिक स्कूल का सभी कक्षाएं चालू की जा सकती है। साल की शुरुआत में सबसे पहले क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोली गई। 4 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। राज्य में सभी कोचिंग संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थानों को खोला गया। इसके बाद दूसरे चरण में 8 फरवरी से क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई और अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य आपदा समूह की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा। शिक्षा विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि मार्च में प्राथमिक स्कूल की सभी कक्षाएं चालू करने की तैयारी है। कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में सरकार चाहती है कि 10 माह से बंद स्कूलों को अब धीरे धीरे खोला जाए। सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण जूनियर क्लासेस को खोलने का काम है, लेकिन सरकार का मकसद है कि अगले सत्र से पढ़ाई सुचारू तरीके से चालू हो पाए। इसके लिए स्कूलों को खोला जाए। नियोजित शिक्षकों को तबादले का वक्त तय। गर्मी की छुट्टी के दौरान जून में होगा ट्रांसफर। नियोजित शिक्षकों से किया गया वादा सरकार अब पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। सेवा शर्त के आधार पर बिहार के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को अब तबादले का लाभ मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए वक्त तय कर लिया है। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अधीक्षकों का तबादला जून महीने में होगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान जून महीने में नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला किया जाएगा। तबादले के लिए नियोजित शिक्षकों से मई महीने में आवेदन ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। नियोजन इकाई में इसकी जांच कराई जाएगी और फिर उसके बाद जून में ट्रांसफर किया जाएगा। पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए सेवा शर्त नियमावली के आधार पर तबादला का प्रारूप शिक्षा विभाग में तैयार कर लिया गया है। पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार कर ली गई है। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिले में ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा। दूसरे के बदले एग्जाम देते पकड़े गए 2 मुन्ना भाई 10,000 रुपये के लिए दे रहे थे मैट्रिक परीक्षा। बिहार में चल रहे मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन 2 मुन्ना भाई को दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया गया। इतनी कड़ाई के बावजूद ये मुन्ना भाई परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन तभी एसडीओ की नज़र इन पर पड़ी। मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज का है, जहां मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन कदाचार के आरोप में 2 मुन्ना भाई को पकड़ा गया है, जो 10,000 रुपये के लिए दूसरे के बदले मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन
यानी कि मंगलवार को ये साइंस की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिस पर किसी की नज़र नहीं गई और जब वे परीक्षा दे रहे थे तभी एसडीओ ने निरीक्षण के दौरान उन्हें पकड़ा। बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार के मामले में प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार सरकार पर हमलावर है। अब पुष्पम प्रिया ने आरटीआई के हवाले से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया ने बिहार के बीपीएससी मेन में रिक्त पड़े सीटों को लेकर हमला बोला है। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट कर लिखा कि 430 में 182 पद खाली, बीपीएससी पहले अपने कार्यालय में तो नियुक्ति कर ले, फिर तो बिहार के युवाओं की समय पर परीक्षा लेकर नौकरी दे पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक सेवा चयन आयोगों में सिर्फ टॉप लेवल पर कृपा पात्रों को ही इनाम मत दीजिए, सक्षम अधिकारी कर्मचारी भी दीजिए। पुष्पम प्रिया ने आगे लिखा कि 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है। वैकेंसी नहीं निकलती, निकल जाए तो बिहार में एक अद्भुत बीपीएससी है जो समय में नहीं अंत में जीता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 15 साल में बस इस संस्था को दुरुस्त कर देते तो बिहार के इतिहास में अमर हो जाते। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में बीते शुक्रवार को झारखंड के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जमकर फटकार लगाते हुए सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन की तरफ से लालू यादव को मेडिकल रिपोर्ट नहीं पेश की गई। इसे लेकर ही नाराजगी जताते हुए जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह की अदालत ने रिम्स प्रबंधन को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी को तय की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी क्या है। शुक्रवार को कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए रिवाइज्ड एसओपी अदालत में पेश की गई, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि एसओपी को प्रोविजनल मंजूरी गृह विभाग के द्वारा दे दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर बाईपास स्थित पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से हर दिन गुजरने वाले वाहनों में फास्टैग कार्ड लगाने की गति बेहद धीमी है। 1 जनवरी से अभी तक 50% वाहनों में ही फास्टैग लगाए गए हैं, लगभग 50% बाकी में फास्टैग नहीं है। यह जानकारी गुरुवार को टोल प्लाजा कंपनी के महाप्रबंधक ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी से टोल प्लाजा के सभी 12 लेन कैशलेस हो जाएंगे। इसके साथ बिना फास्टैग लगे वाहन लेकर लेन में प्रवेश करने वालों के चालकों को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही वह पार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा पर तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 फरवरी से सभी लैन कैशलेस कर दिए जाने का निर्देश प्राप्त है। वाहन मालिकों और चालकों को फास्टैग कार्ड लगाने के लिए जगह जगह होर्डिंग पर बैनर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। एक दिन में इस टोल से लगभग 22,000 वाहनों की आवाजाही होती है। इसमें से लगभग 11,000 वाहनों की कार्ड लगे हुए हैं। कैश टोल लेने के लिए कई लेन को अभी खोल कर रखा गया है, लेकिन 15 फरवरी के बाद से सभी को कैशलेस कर दिया जाएगा। बिहार में मुखिया का चुनाव जल्द ही होने वाला है। मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जोर शोर के साथ तैयारी में जुटी हुई है। इलेक्शन के लिए चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया पद के चुनाव के लिए कुल 29 सिंबल निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मुखिया के लिए मोतियों की माला, ब्लैक बोर्ड, कलम और दवात, ईंट, पुल, बैगन, ब्रश, कैमरा, चिमनी, मोमबत्तियां, कार, गाजर, जग, टेलीविजन, टोकरी, बल्ला, केतली और कैरम बोर्ड समेत कुल 29 सिंबल अलॉट किए गए हैं। वहीं ग्राम कचहरी के सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए 19 सिंबलों का निर्धारण किया गया है। इनमें मोटरसाइकिल, नल, जीप, टमटम, छाता, टेलीफोन, ट्रक, पानी का जहाज, चरखा और तलवार जैसे सिंबल निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में आए दिनों घोटाले की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा मामला खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के हरिपुर पंचायत का है, जहां नवनिर्मित पानी टंकी के उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त होने के कारण पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता कुंदन कुमार भार्गव के
आवेदन पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, एजेंसी के निदेशक पर भी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहां के लोगों ने अलौली में कार्यरत पीएचडी के जूनियर इंजीनियर गुलाब नबी आजाद को सेवामुक्ति की अनुशंसा प्रमुख अभियंता से की है। पूरी जांच पड़ताल के बाद दोषी पाए गए सभी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एक बड़ी खबर कैमूर जिले से सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। घटना कैमूर जिले के भभुआ थाना इलाके की है, जहां जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।